नाज़रीन, पब्लिक न्यूज़ टांग में अतौला बलोच की तरफ से खुश आमदीद। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है, चाहे वो जंगल हों, पहाड़ हों, दरिया हों, समंदर हों, आबशार हों, झीलें हों, मैदान हों, हर नेमत अल्लाह ताला ने यहाँ पे दी है। पाकिस्तान का शुमार भी दुनिया के हसीन तरीन ममालिक में होता है। एबटाबाद, सवात ये भी खूबसूरत तरीन मनाजिर पेश करती हैं। जहाँ पे पाकिस्तान के हुस्न की बात की जाए तो वहीं पे जनूबी वज़ीरिस्तान भी पाकिस्तान के हसीन तरीन इलाकों में शुमार होता है। यहाँ पे भी सरसब्जा पहाड़, झीलें, आबशारें कुदरती तौर पर आपको देखने को मिलती हैं, जिसकी बदौलत सियाह यहाँ पे खींचे चले आते हैं। काफ़ी मुद्दत के बाद अमन जो है वज़ीरिस्तान का वो लौट के आया है। जिस तरह से अमन लौट के आया है तो अमूमन दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में यहाँ पे भी काफ़ी बारिशें और बर्फ़बारियाँ होती हैं, और जो सरसब्ज़ा है वो सफ़ेदी की चादर ओढ़ कर सोता है। तो सफ़ेदी जो है वो आने वाले सियाहों को लुभाती है। पहाड़ों से बर्फ़ जो है वो दूर तक झलकती है और आने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में पाकिस्तान भर से सियाह जो हैं वो जनूबी वज़ीरिस्तान का रुख करते हैं और इसकी हसीन वादियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान की अगर वादियों का जिक्र करें तो यहाँ का मकीन, लद्दा, कानीगुरम, बदर, शवाल, रज़मा, कड़मा सबसे हसीन है। और दिसंबर, जनवरी और फरवरी में यहाँ पे काफ़ी मिकदार में बर्फ़बारी होती है। पहाड़ जो हैं वो बादलों के काफ़ी ऊपर होते हैं और बादल जो हैं वो नीचे तैर रहे होते हैं, और जो सरसब्ज इलाका होता है वो सफ़ेदी बदल जाता है, जिसकी वजह से सियाह यहाँ पे आते हैं। जब सियाह यहाँ पे आते हैं तो उनकी मुश्किलात भी अमूमन ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जनूबी वज़ीरिस्तान तबाहालियों से गुजरा है और वहाँ पे होटल्स और रेस्टोरेंट्स काफ़ी मिकदार में कम हैं और आने वाले सियाहों को मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं। रोड सबसे ज़्यादा यहाँ पे हसीन बनाए गए हैं और आपको हर तरफ रोडों का एक जाल बिछा हुआ मिलेगा। वज़ीरिस्तान का अमन जो है वो लौटा है, तो वो जिस तरह से पिछले दिनों वज़ीरिस्तान टूर डी साइकिल रेस का इनेकाद किया गया, तो जिसमें मुल्की सतह की नुमाइंदगी और गैर मुल्की सतह पर नुमाइंदगी करने वाले जो खिलाड़ी थे वो वज़ीरिस्तान में आए थे और उन्होंने एक अच्छा इमेज जो है पूरी दुनिया को दिया था। टूरिज़म के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। जिस तरह से शुमाली इलाका जात में आप मरी चले जाएं और दूसरे इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पे आपको काफ़ी सहूलियात मिलती हैं, जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान में ऐसी सहूलियात का फुकदान है। अगर इमेज को उजागर करना है वज़ीरिस्तान के और दुनिया भर में सैर और सियाहत को फ़रोग़ देना है तो इसके लिए भी तरजीही बुनियादों पर जो हैं वो वहाँ पे सहूलियात मुयसर करनी होगी और टूरिज़म डिपार्टमेंट को यहाँ पे तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। यहाँ पे जो लोग आते हैं तो वहीं पे लोगों के साथ वहाँ पे मुकीम लोग जो हैं उनको भी मुश्किलात दरपेश रहती हैं। अमूमन सर्दियों में बर्फ़बारी और बारिश ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लकड़ी जो है वो भी कम पड़ जाती है और बिजली का भी फुकदान रहता है। अमूमन जो डी आई खान और टांक में जनूबी वज़ीरिस्तान के लोग हैं सर्दियों में शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाते हैं और जब गर्मियाँ होती है तो तब वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये माइग्रेशन सीजनल जो होती है वो चलती रहती है। जनूबी वज़ीरिस्तान के लोग इंतहाई मेहमान नवाज, बहादुर और गयूर लोग हैं और आने वालों को काफ़ी इज़्ज़त से पेश आते हैं। तो हमने भी एक पैकेज तैयार किया है ताकि हम आप लोगों को बता सकें कि अमन जो है वो लौट आया है, और अगर आप जनूबी इलाकों में आना चाहते हैं तो वज़ीरिस्तान में ज़रूर आएँ, क्योंकि अगर आप मरी, एबटाबाद और दूसरे इलाकों में जाते हैं वहाँ पे अखराजात काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि महंगाई वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान में महंगाई बिल्कुल नहीं है। आप बड़े सस्ते पैकेज में आकर यहाँ से लुत्फ़अंदोज़ होकर एक ही दिन में वापस भी जा सकते हैं। तो हमने लोगों से भी गुफ्तगू की है और आप हमारा पैकेज देखें और अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक टूरिस्ट खड़े हुए हैं तो इससे गुफ्तगू करते हैं। भाई, आपका क्या नाम है और किस इलाके से ताल्लुक़ है? मेरा नाम ज़फ़रान है और मैं मकीन से ताल्लुक़ रखता हूँ, और जहाँ पे हम खड़े हैं ये रज़मक है जो कि मकीन से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है। ये एक ही इलाका आता है लेकिन बस डिवाइड हुआ है कि एक वज़ीर ट्राइब है और दूसरा मसूद ट्राइब है। अच्छा, रज़मक की क्या खसूसियात है? यहाँ पे लोग आना क्यों पसंद करते हैं इतना? रज़मक बहुत प्यारा इलाका है, इसको हम अपनी ज़ुबान में छोटा लंदन भी कहते हैं। यहाँ पे लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ पे एक तो माहौल बहुत साफ़ सुथरा है,
इलाका प्यारा है, पहाड़ है, खेत है, पानी है। और दूसरा ये कि यहाँ पे इंशाल्लाह हालात बेहतर है और बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो हमारे दूसरे इलाके हैं, पंजाब एरिया है या दूसरे इलाके हैं, तो वो समझते हैं यहाँ पे अब अमन नहीं है, लोग कतरा रहे हैं। टूरिज्म के हवाले से क्या पैगाम देंगे आप उनको? ये तो अब आप खुद भी पंजाब से आए हैं, मेरे ख्याल में आपको भी पता है, आपने खुद इलाका देख लिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है माशाल्लाह। अब सारा कुछ स्टेबल है, हालात तो बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटी के हवाले से मैं पैगाम देना चाहूँगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल सही है, किसी को भी कोई मसला नहीं होता है, जो भी आते हैं खुश होके जाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, जो सियाह आते हैं हमारे टांक, डीआई खान, बन्नू, लक्की और ऊपर पंजाब से, तो क्या उन टूरिस्टों के लिए, सियाहों के लिए यहाँ पे सहूलियात कैसी है? बिल्कुल, यहाँ पे जो भी आते हैं, देखो मरी भी लोग जाते हैं, काफ़ी खर्चा करके जाते हैं। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनके लिए सेम जो यहाँ पे रिहायशी है ना, जो एक डेट हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, उनकी तरह उनको हम ट्रीट भी करते हैं सारे लोग। ना खर्चा ज़्यादा होता है और बाकी जो है ना रेस्टोरेंट भी बने हुए मकीन में। मकीन यहाँ से बस 10 किलोमीटर के फासले पर हैं। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा लोगों का, हर हवाले से मेडिकल सारा कुछ है। जो हुकूमत है यहाँ पे आप लोगों को अब सहूलियात दे रही है? कोशिश कर रहे हैं, दे रहे हैं तकरीबन। अभी माशाल्लाह रोड वगैरह जो हैं, जो स्पेशल हमारी वो हैं ज़रूरियात है, वो पूरा कर रहे हैं। मेडिकल भी का वो सिस्टम कर रहे हैं, अस्पताल वगैरह, स्कूल कॉलेज का भी इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी काफ़ी हालात ठीक है और सारा कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। मौजूद है हम जनूबी वज़ीरिस्तान की वादी कानी गुरम के बीच और यहाँ पे काफ़ी बर्फ़बारी हो चुकी है। तो आप पीछे देख सकते हैं हमारे मनाज़र, जिस तरह से पहाड़ों ने सफ़ेदी की चादर ओढ़ ली है और अब भी मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर है और बर्फ़बारी के अभी भी इम्कान है। तो अभी भी जो सियाह हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और इन इलाकों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो अभी भी हमारे साथ एक सियाह खड़े हैं, तो इससे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं जी टांग से तशरीफ़ लाया हूँ। और नाम क्या है? मोहम्मद ज़ुबैर। अच्छा ज़ुबैर भाई, आप टांग से तशरीफ़ लाए हैं, तो क्या कहेंगे? इलाका जो है खूबसूरती है, पहाड़ भी हैं, बर्फ़ भी हो रही है, तो क्या कहेंगे? माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इलाका है और बहुत ही खूबसूरत है और बर्फ़बारी भी यहाँ पे हो रही है और हमने काफ़ी खूब इंजॉयमेंट किया है। अच्छा, आप दूसरे इलाकों को भी गए होंगे, मरी, एबटाबाद, गिलगित, नथिया गली, तो वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क महसूस किया है? हाँ, हम लोग मरी, नारान, कागान और गिलगित तक भी गए हैं। एक तो वहाँ की बनिस्बत यहाँ से अखराजात भी कम है और माशाल्लाह इलाका भी काफ़ी यहाँ पे खूबसूरत है। अच्छा, आप चूँकि तशरीफ़ लाए हैं तो इस वज़ीरिस्तान में काफ़ी मुद्दत के बाद अमन आया है, तो अभी क्या कहेंगे अमन के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पे काफ़ी अमन है और मैं अपने टूरिज़म भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप आएँ, यहाँ पे चक्कर लगाएं, बर्फ़बारी खूब इंजॉयमेंट करें। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी निज़ाम पहले से बेहतर है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। आप क्या समझते हैं सियाहों के लिए यहाँ पे सहूलियात मज़ीद क्या होनी चाहिए? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ का निज़ाम काफ़ी बेहतर कर दें और ताकि सियाहों को कोई भी तकलीफ़ वगैरह ना हो। बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ एक और सियाह भी ठहरे हुए हैं हमारे भाई, तो इससे भी गुफ्तगू करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अपना नाम बता दीजिए और इलाके का तारुफ भी करवा दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद नमान है, मैं साउथ वज़ीरिस्तान मकीन से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, आप तो चूँकि यहाँ पे रहते भी हैं और काफ़ी देर के बाद यहाँ पे अमन भी आया, फ़ौज पाकिस्तान ने अपना कलीदी किरदार अदा किया। अब लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। चूँकि आप इसी इलाके के हैं, तो आप क्या बेहतर समझते हैं कि पहले कैसे थे और अब क्या हालात हैं? जी, पहले से तो बेहतर हालात है। अब लोग समझते हैं कि यहाँ हालात अच्छे नहीं है, ये उनकी गलत नज़रिया है। यहाँ हालात अच्छे हैं, ऑपरेशन के बाद यहाँ अच्छे हालात आए हैं। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तुझसे मेरी
तमन्नाओं की दुनिया पुरूं, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरूं, अज़्म मेरा शऊर जा फिजा मेरा तो खय्यल है तो शीरी है सुखन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन।